बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में ये रमज़ान के क्लिप्स मेरे चले आ रहे हैं, उसमें तरावियाँ का पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। तरावी जो इशा की नमाज के बाद 20 तरावियाँ या 8 तरावियाँ होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, तरावी बेसिकली क्या चीज़ है? तरावी बुनियादी तौर पे तहज्जुद की नमाज है, यह हमने नहीं भूलना। तहज्जुद की नमाज, ये कुछ मेरी गुजारिशात आप समाअत फरमा लीजिए और फैसला आप खुद कर लीजिए। देखें, तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जो असूलन उसकी तारीफ है कि जो सो कर उठ के नमाज पढ़ी जाती है उसको तहज्जुद कहते हैं। सोना लाजमी है, और वो मिडनाइट यानी जो रात होती है से लेकर सहरी तक, जब सहरी का ख़त्म होता है, जब फजर की अजान यानी सहरी जब ख़त्म होती है वो टाइम है। दूसरी बात। तीसरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फ़र्ज थीं, 6, 5 हमारी वाली, 6ठी तहज्जुद की नमाज। मैंने बता दिया है, मिडनाइट से लेकर सुबह सहरी ख़त्म होने तक ये टाइम है जो सोकर उठकर पढ़ी जाती है। कुरान इसकी गवाही देता है। सूरह बनी इसराइल जो 17 सूरह है, उसमें अल्लाह ने कह दिया कि आप पर एक अजाफ़ी नमाज मैंने फ़र्ज़ की है, और सूरह मुज़म्मिल में भी इसकी तायीद में है। क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम पे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, ये सुन लीजिए, देखें, क्योंकि कुरान उतर रहा है तुम पे, तो तुम्हारे वो जो वक्त है कुरान रेसिटेशन का, कुरान समझने का, पढ़ने का, वो अल्लाह कहता है बेस्ट वक्त है दुनिया से कट ऑफ होके, तो आपने वो तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। देखिए, तहज्जुद की नमाज हजूर अलैहिस्सलाम ताक पढ़ते थे। ताक का वर्ड उर्दू में कहते हैं ताक, यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑड। 1, 3, 5, 7, 9, 11। नोट फरमाइए, अरबी में ताक को कहते हैं वितर। वितर का सादा मतलब है किसी चीज का पेड़ तोड़ना, उसका पेड़ तोड़ना। अगर ये पेड़ है 3 कर लें या 1 कर लें, पेड़ तोड़ना। बलफ्ज़ दीगर, अब आप सुनिए, तमाम फर्ज नमाज जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, इशा की 4, मगरिब की 3, टोटल 17 रखते हैं। अगर मैं एक जुमला अभी बोलने लगा हूं, अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं गलत नहीं हूंगा कि फर्ज नमाज में मगरिब की नमाज फर्ज नमाज को वितर करती है, यानी फर्ज नमाज में मगरिब की नमाज फर्ज नमाज को ताक करती है, और द प्रेयर ऑफ मगरिब, द फर्स्ट प्रेयर ऑफ मगरिब मेक्स द कंप्लीट फर्ज नमाज रकात ऑड नंबर्ड। ठीक हो गया? ये वितर का ये मतलब है। अब आप देखें, हजूर अलैहिस्सलाम पे तहज्जुद फर्ज थी। सहाबा कराम ने हजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम उस वक्त नहीं पढ़ सकते। फर्ज सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम पर थी, सहाबा पर नहीं थी, लेकिन सहाबा पढ़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हर रात उठना, हमने सुबह मसलन ट्रैवलिंग करनी होती है, जो भी काम करने होते हैं। देखें हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। उन्होंने ये शफीक थे, मेहरबान थे अपनी उम्मत पे। उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, आप इशा के बाद पढ़ लें, आखिरी नमाज इशा है, आप उसके बाद पढ़ लें। यानी है वो तहज्जुद की नमाज, पढ़नी तहज्जुद पर चाहिए, नहीं पढ़ी जाती आप इशा के साथ पढ़ लीजिए। वितर, ये वितर वो है तहज्जुद की नमाज। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, ये इशा की नमाज नहीं है। इशा है 4 फर्ज जो फर्ज हैं और 2 सुन्नत जो हजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। ये हजूर की पूरी जिंदगी की, अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी जो उन्होंने इशा पढ़ी, वो 4 फर्ज
2 सुन्नत, दैट्स इट। उन्होंने वितर नहीं पढ़े क्योंकि उन पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। सहाबा कराम ने पढ़े, कुछ तहज्जुद पढ़ते थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर तहज्जुद पढ़ते थे तहज्जुद के वक्त, कुछ सहाबा इशा के साथ पढ़ते थे। देखें, ये चीज़ हमें कहनी चाहिए कि वितर इशा की नमाज नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज है। एक यंगस्टर जब नमाज पढ़ता है और वो घर में कहता है मैंने इशा पढ़ ली, तो पूछा जाता है तुमने वितर पढ़े? नहीं पढ़े, तुम्हारी इशा की नमाज नहीं हुई। माजरत के साथ ये गलत जुमला है, यानी ये नहीं कहना चाहिए। उसने फर्ज भी पढ़ लिया ना, फर्ज है, उसने इशा पढ़ ली। वितर तहज्जुद की नमाज, उसको तहज्जुद की नमाज समझिए। ये कहना चाहिए हमें कि जी मैं तू तहज्जुद पे नहीं उठ रहा, मैं वितर साथ पढ़ लेता हूं। वितर क्या है? नफल है जिसको आप ऑड करते हैं। क्यों? हजूर अलैहिस्सलाम, अब सुनिए, तहज्जुद की नमाज वितर करते थे। किस तरह? वो मिनिमम 3 रकात पढ़ते थे, मैक्सिमम 11। यानी जिस रात 11 रकते पढ़ी, सुन लीजिए किस तरह पढ़ी, मसलन 2 + 2 + 2 + 2 8 + 3, लास्ट वाली उन्होंने तमाम जुफ्त रकात को, पेड्स को तोड़ना है तो उन्होंने ऑड करना है, ताक करना है, वितर करना है, तो 11 होगी। या 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 + 1 वितर कर दिया आपने, वो 11 होगी। प्लीज ये आप यानी अच्छा आगे चलिए। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और वह सवाल का जवाब आप मुझसे इत्तफाक कर लें ना करें, लेकिन सोचिए जरूर। यानी ठीक है, आम दिनों में रमज़ान के अलावा हमारे लिए ठीक है, तहज्जुद पे उठना मुश्किल है, नहीं उठा जाता, सोते ही लेट है हम, फजर पढ़ लें बड़ी बात है। तो अगर हम तहज्जुद पे नहीं उठ पाते, चलें ठीक है, इशा के साथ आप तहज्जुद को मिला लीजिए, वो तो 3 वितर तहज्जुद को मिला लें। यार मैं नहीं उठ सकता, फाइन। सवाल ये है कि जो आप में से रोजेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाय डिफॉल्ट तहज्जुद के वक्त उठे होते हैं, जिस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, जो असल टाइम है, जिस पे अल्लाह पाक, हदीस में आता, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पे आ जाता हूं और ऐलान करता हूं, है कोई जो मुझसे मगफरत तलब करे मैं उसको माफ कर दूं, है कोई जो रिस्क तलब करे मैं उसको रिस्क दूं। एवरी नाइट अल्लाह, ये हदीस है, अल्लाह फिजिकली नहीं आते, ये मैनिफेस्टेशन है, द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ तहज्जुद, क्योंकि वो वक्त है। वजह सुन लीजिए, यानी नो बडी इन द वर्ल्ड नोज कि यू आर प्रेइंग, आप अकेले हैं उस वक्त घर में, अंधेरे में, अल्लाह के साथ। अल्लाह को ये बड़ी कदर है। अब आप देखिए, रमज़ान में हम बाय डिफ़ॉल्ट उस वक्त जागे होते हैं सहरी के लिए, वो तहज्जुद का टाइम है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद पढ़ते थे। तो आप मुझे बताइए, हमें तहज्जुद की नमाज क्या तरावीह पे पढ़नी चाहिए, वो जो तरावीह के फॉर्म में इशा के बाद, या तहज्जुद के वक्त? तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि तहज्जुद के वक्त जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, क्योंकि हम उठे हुए हैं सहरी की वजह से। दूसरी बात याद रखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तमाम नवाफिल, जो नमाज वाले नफल हैं वो, या सुन्नत, जो नमाज वाली सुन्नत जिसको आप कहते हैं वो समझ लीजिए, तमाम के तमाम वो अपने घर पढ़ते थे, वो बाहर नहीं पढ़ते थे। वो सिर्फ फ़र्ज, चूंकि वो बाजमात है, वो फ़र्ज नमाज पढ़ते थे। अब आप देखिए, मस्जिद नबवी में, खाना काबा में तरावियों की नमाज इशा के बाद पढ़ी जाती है, यानी उसका असल टाइम यह है। वो बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, असल टाइम तहज्जुद है, वो तहज्जुद पे होनी चाहिए, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, ये सब पढ़ते थे। ये वो वक्त है, हम क्यों ना उस वक्त पे तरावी जिसको कहते हैं,
तहज्जुद जिसको हम क्यों ना उस वक्त पढ़ें। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 11 रखते हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। ये है वो चीज़। इसमें एक और बात, जैसे मैंने पिछले क्लिप में भी अर्ज़ की कि तहज्जुद में ज़्यादा कुरान पढ़ने को कहा गया, ये नोट फरमा लें। और तहज्जुद में थोड़ी ऊंची आवाज़ पर कहा गया, थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़िए। इसका बड़ा एक मज़ेदार वाक़या है। हजूर अलैहिस्सलाम देखिए तहज्जुद के वक्त मस्जिद अपने मदीना में हज़रत अबू बकर के घर से गुजरे तो बड़ी सॉफ्ट आवाज़ आई, तो और उमर के घर से गुजरी तो ऊंची आवाज़ आई। हज़रत अबू बकर से कहा आप इतनी आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं सरगोशी करता हूँ, यानी वो उससे जो मेरी दिल की बात सुन लेता है, मैं तो उसके साथ बात करता हूँ, वो सुन लेता है। उमर से कहा रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप क्यों ऊंचा पढ़? उनका मैं ऊंची आवाज़ से शैतान को भगाता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को कहा आप आवाज़ थोड़ी ऊंची करिए, कर लीजिए, और उमर से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप थोड़ी नीचे कर लीजिए। यानी तहज्जुद की नमाज थोड़ी ऊंचा पढ़नी है। मसलन अगर मैं इस तरह पढ़ूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह इस आवाज़ में घर में हमें तहज्जुद पढ़नी है। तहज्जुद में याद रखें ज़्यादा कुरान पढ़ना है। मैंने आपसे अर्ज़ की है पहले क्लिप में भी, मैं अब भी कर देता हूँ। देखिए आप एक कुरान लीजिए जो तर्जुमा वाला, छोटा, जो आप हाथ में पकड़ सकें। आप जब अल्लाह अकबर करते हैं वो तहज्जुद में और सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आपके पास टेबल हो, आप कुरान को देखिए, उठाइए, हाथ बांधा उठाइए, और सूरह रहमान आपको पसंद है, सूरह यासीन पसंद, जो सूरत पसंद है वो आप बेशक उस वक्त खोल भी सकते हैं, खोल के उसको पढ़िए। तर्जुमा भी रखिए, अरबी भी रखिए, अरबी पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए। ढेर सारे में बमुश्किल अगर 3 रकात होती है 3 पढ़ लें, 5 होती हैं 5 पढ़ लें, 7, 9, मैक्सिमम 11। तो मुझे इजाज़त है ये कहने के लिए, जिस तरह फ़र्ज़ नमाज को मगरिब की फ़र्ज़ नमाज वितर करती है, ऑड करती है, इस तरह दिन के तमाम नफाफिल को आप दिन में 100 नफल पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, 2 नफल, 5 नहीं 4 या 2 नफल पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज जो नफल नमाज है तहज्जुद की, वो उसको वितर करेगी। अल्लाह ताला हमको तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने दीन का सही फहम नसीब फरमाए। आइए ये जो दिन रह गए हैं, जब हम सहरी पर उठते हैं, आप ज़रूर टाइम निकालें। जिस वक्त तहज्जुद का टाइम अल्लाह ने एलोकेट किया है, हजूर अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ किया, आइए उस वक्त हम तरावी जिसको कहते हैं, आप अगर कहना चाहते हैं, उस वक्त पढ़िए, वो टाइम है। और अब जो आगे लैलतुल कदर आ रही है इंशाअल्लाह ताला, उसमें हर सूरत आप रात को तहज्जुद हर सूरत पढ़िए, ज़्यादा कुरान नमाज में पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला लैलतुल कदर ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह ने कहा मेरे अंदर बड़ी गुंजाइश है, मैं बहुत कदरदान हूँ। वो बैठा हुआ हमको सवाब देने के लिए, हमसे खुश होने के लिए बैठा है। हमने हल्की फुल्की हर काम करने। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।